भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में है। राइजिंग राजस्थान सर एक अलग उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार आप भी पिछले 3 दिनों से यहाँ पर अपनी मौजूदगी भी दे रहे हैं और साथ के अंदर कई जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। क्या लगता है राजस्थान का भविष्य आने वाले 4 सालों में किस तरह का रहेगा और राइजिंग राजस्थान है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि आपने तो कई सबमिट होते देखे हैं, भले ही वो विपक्ष की सरकार में हो चाहे भाजपा की सरकार में हो। देखिए, इसकी शुरुआत रिसर्जन राजस्थान के माध्यम से हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे ने इसको शुरू किया था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को, जिन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूं ये जो राजस्थान राइजिंग समिट है, उन्होंने अपने पहले वर्ष में इसकी शुरुआत कर दी। अब उनको पूरे 4 वर्ष मिलेंगे कि जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उनको धरती पर उतारने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा करेंगे। मैं समझता हूँ उनकी मेहनत का परिणाम है कि 36 लाख करोड़ के निवेश राजस्थान प्रदेश में एमओयू साइन हुए हैं। वो पिछले 6-7 महीने से निरंतर विदेशों में भी उन्होंने यात्राएं की, देश में भी उन्होंने यात्राएं की और सभी जगह जाकर के जितने भी हमारे उद्योगपति हैं उनमें एक इस बात का एक विश्वास जागृत किया कि यदि आप राजस्थान प्रदेश में निवेश लाएंगे, राजस्थान प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और यहाँ पे उद्योग लगेंगे। मैं समझता हूँ उनका ये जो प्रयास है निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से मजबूती प्रदान करेगा। परनामी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उनकी छवि विपक्ष है वो अलग तौर पे देखता है, भले ही अलग अलग तरह के आरोप भी लगते हों, अलग अलग तरह की बातें होती है। क्या राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा आने वाले समय के अंदर एक अलग उभरता हुआ चेहरा निकल कर आएंगे? निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ निर्णय के अनुसार भजन जी उसमें काबिलियत में उसमें पूरा दिखाएंगे और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होगा और रोजगार की दृष्टि से भी मजबूत होगा। फीडबैक की अगर बातचीत की जाए तो एमओयू तो साइन होते हैं लेकिन उसके बाद में उसका फीडबैक नहीं निकल के आ पाता कि कितने एमओयू पर वास्तविकता में कायम हुआ भी है। अब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए लेकिन धरातल पर कितने उतरे? देखिए, सरकार के पहले वर्ष में ये काम हो गया, अब 4 वर्ष पूरा सरकार को मिलेंगे और मैं समझता हूँ इन 4 वर्षों में ये जितने भी एमओयू साइन हुए हैं वो सभी धरती पर उतरे हैं। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और उनकी पूरी टीम इस दिशा में निरंतर कार्य करेगी, फॉलोअप करेगी और मैं समझता हूँ कि इससे पहले आदरणीय वसुंधरा जी ने रिसर्जन राजस्थान किया था, तब भी काफी धरातल पर निवेश आया था। फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो साल के बिल्कुल अंतिम वर्ष में ये कार्यक्रम किया था और उनके जितने भी एमओयू साइन हुए थे वो धरती पर नहीं उतरे थे। मैं समझता हूँ इस बार जितने भी एमओयू साइन हुए हैं वो राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतरेंगे और राजस्थान प्रदेश एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा। आखिरी सवाल रहेगा परनामी जी, क्या आप इस इवेंट को पूरा सक्सेसफुल मानते हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़े से और बदलाव हो सकते थे या कुछ और चीजों में सुधार हो सकता था और सक्सेसफुल हो सकता था? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, परंतु मैं इस राइजिंग राजस्थान समिट को एक सक्सेसफुल समिट कहूंगा। अशोक परनामी जी थे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के बड़े नेता हैं और राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस हिसाब से लगातार पिछले 3 दिनों से अपनी मौजूदगी के साथ साथ कई जिम्मेदारियों के अंदर भूमिका भी निभा रहे हैं, साथ में मौजूद भी हैं क्योंकि बड़े लीडर हैं तो अहम जिम्मेदारियां भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में नेतृत्व में कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो वो जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, लेकिन इवेंट को सक्सेसफुल बताया है और 4 साल के अंदर इसे धरातल पर उतारने का समय भी बताया है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।